श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गोवर्धन पूजा का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है जो कि 2 नवंबर 2024 को इस बार होने जा रही है। और ये जो पूजा होगी 5 दिवसीय पूजन में ये चौथी पूजा होगी, चौथे दिन की पूजा होगी। बहुत ही विधि के हिसाब से, जैसे गुरुजी ने अपनी कथा में शिव चर्चा में बताया था उसी हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ कितने दीपक लगाने हैं इसकी बात करेंगे, और जो सिक्के होंगे, जो सामग्री होगी, उनका क्या करना है इसकी बात भी करेंगे। बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, जो गोवर्धन पूजा होती है उसमें हम लोग गोवर्धन भगवान को याद करते हैं। बहुत सारे लोग अन्नकूट की भी यहाँ पे पूजा की जाती है, जो हमारे घर में अनाज होते हैं। अब आपको क्या करना है, आप लोगों ने 3 दिन की पूजा अच्छे ढंग से की होगी। धनतेरस की, नरक चतुर्दशी की, साथ ही साथ दीपावली की, है ना। अब 3 दिन के बाद जो चौथे दिन की पूजन का नंबर आता है वो है गोवर्धन पूजा, जो कि आपकी 2 नवंबर को है। कुछ भी नहीं करना, सेम जो थाली आप लोगों ने तैयार की थी माँ लक्ष्मी की, उसी थाली का इस्तेमाल फिर से करना है। अगर आप चाहो तो जो आप लोगों ने चौक पूरा था, आप चाहो तो चौक को दोबारा पूर सकते हो, या फिर आपकी इच्छा हो कि आप उसी चौक पे बनाना हो तो उसी चौक पे बना सकते हो। जैसे आपने थाली वगैरह रखी थी सब कुछ करना है। यहाँ पे 2 परिवर्तन होने जा रहे हैं। पहला परिवर्तन क्या होगा कि यहाँ पे गुरुजी ने बताया है कि आपको 2 दीपक लगाने हैं। कितने दीपक? 2 दीपक। हम लोगों ने अलग अलग दिनों पे अलग अलग दीपक लगाया, किसी दिन 7 लगाया, किसी दिन 5 लगाया, किसी दिन अखंड लगाया। आज जो दीपक लगेगा आपका वो लगेगा यहाँ पे 2 दिए। कौन कौन से? एक मैं कलर चेंज कर लूँ, आपको समझने में आसानी होगी। आपको जो दोनों दिए लगाने हैं वो 2 के दोनों दिए आपको लंबी बत्ती के लगाने होंगे, ठीक है ना। और इसमें एक भी दिया आपका तेल का नहीं होगा, क्योंकि जब हम गोवर्धन भगवान के नाम से कोई पूजन करते हैं, विधि से करते हैं, अन्न को याद करते हैं, अन्नकूट भगवान को याद करते हैं, तो आपको हमेशा घी का दिया लगाना चाहिए। और हमारे घर में अनाज की कभी कमी ना हो, इस कमी को पूरा करने के लिए हमेशा कौन सी बत्ती लगती है? लंबी बत्ती का दिया। तो मां लक्ष्मी के राइट साइड में भी आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगेगा, मां लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में भी आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगेगा। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, यह दीपक अखंड नहीं जलेंगे। मतलब जब जितना आपने घी डाल दिया है उतना जब तक जल रहा है तब तक जले, बाकी आपको फिर उसमें दोबारा जलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी? दूसरी जो बात गुरुजी ने बताई थी उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने जब धनतेरस की पूजन किया, हम लोगों ने छोटी दीपावली की पूजन किया, हम लोगों ने दीपावली की पूजन भी किया। उस तीनों दिनों में हम लोगों ने 5 कमलगट्टे चढ़ाए, 5 अमर बेल के टुकड़े चढ़ाए, साथ ही साथ 5 हल्दी की गांठ चढ़ाई। लेकिन आज अन्नकूट की पूजन में, गोवर्धन पूजन में हम लोग को इसमें परिवर्तन करना है। वो कौन सा परिवर्तन होगा? आपको यहाँ पे 5 5 5 नहीं लेना कोई चीज को, आपको यहाँ पे 1 कमलगट्टा लेना है, 1 आप लोग को अमर बेल के टुकड़े लेने हैं, और 1 आप सभी को क्या लेना होगा? हल्दी की गांठ लेनी है, ठीक है ना। हर दिन हम लोगों ने 5 5 चढ़ाया था, बट आज गोवर्धन पूजा में जब हम मां लक्ष्मी को कुछ समर्पित कर रहे हैं, उनसे विनती करने के लिए, हे मां लक्ष्मी, आप हमारे घर में गोवर्धन जी के साथ में भगवान शिव, भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ में हमारे घर में विराजमान रहे, हमारे घर में कभी अनाज की कमी ना हो, कभी भी धन संपदा की कमी ना हो, यही मेरी कामना है। और इस कामना से झोली फैला करके हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपको समर्पित करना। ध्यान रखना है, दीपक जलाने के बाद ही आपको वो 1 सामान, 1 कमलगट्टा, 1 अमर बेल के टुकड़े और 1 हल्दी की गांठ। फिर से बता रहा हूं, अगर अमर बेल के टुकड़े आप लोग में से किसी को भी नहीं मिलते हैं तो उसके स्थान पे आप चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। इतनी चीजें बस आपको करनी थी। बाकी जो भी चीजें आप लोगों ने दीपावली पे समर्पित की थी उसको उठा करके किसी छोटी सी पॉलिथीन में इकट्ठा कर लेना। दीपावली के दिन जो भी खाने पीने की चीज इकट्ठा की थी, चढ़ाया था माता को, उसको उठा करके आप अपने पूरी फैमिली के साथ में उसको सेवन कर सकते हैं, उसको खा सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा कुछ इस तरीके से। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो गोवर्धन पूजा होती है उस दिन अन्नकूट की भी पूजा होती है, बताया मैंने, यानी कि अनाज की पूजा होती है कि हमारे घर में कभी अनाज की कमी ना हो। तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, जो 2 दिए आपने वहां पे लगाए माँ लक्ष्मी के पास में, उसको तो वहां पे लगा रहने दो। साथ ही साथ 1 दिया आपको घी का, यहाँ पे सरसों के तेल का
नहीं, घी का दिया आपको लंबी बत्ती का जिस स्थान पे आप अपने घर में अनाज रखते हो वहां पे लगा देना। बाकी पूरी घर में जहां पे भी दीपक लगाने हो वहां पे लगाओगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब पूरे और घर में दीपक लगाना होगा तो नए दिए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो दीपक का इस्तेमाल आपने दीपावली पे किया था उसी दीपक में आपको अपने घर पे हर जगहों पे दीपक को सरसों के तेल का लंबी बत्ती का दिया लगाना होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अनाज के पास में जब दीपक लगा दो तो थोड़ा सा अनाज ला करके आप पे घर में जो माँ लक्ष्मी हो जहाँ पे पूजन किया था उनको कुछ अनाज समर्पित करना और माता से ये भी विनती कर लेना, हे माँ हमारे घर में कभी भी अनाज की कमी ना हो, कभी खाने की कमी ना हो, हमारे पास इतना हो जाए कि हम किसी को दे पाएँ, हमें बहुत नहीं चाहिए, हमारे परिवार का हो जाए और हमारे पास इतना रहे कि हम किसी भूखे को खिला पाएँ, यही आशीर्वाद चाहिए और यही प्रार्थना से माता को कुछ भी अनाज आप समर्पित कर देना, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई। चलो तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे स्पेशल जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव चर्चा में बताया था कि इन 5 दिवसीय पूजन में हम सभी लोगों को एक उपाय करना होगा। वही उपाय आपको याद दिला रहा हूं, कैसे करना, कहां पे करना तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। एक बात आपको और समझाने जा रहा हूं, जैसे मेरे पास अब कोई लोग ऑफर के लिए मैसेज मत करो। मैंने आपको समझा रखा था कि अगर आप मुझसे 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष ले रहे हो तो मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, 3 मुखी फ्री दे रहा हूं, कमल गट्टे की माला प्लस भस्म फ्री दे रहा हूं। इसके लिए मैंने कहा था मैसेज कर देना। जिन भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है उनके घर तक उन सभी सामानों को पहुंचा दिया जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा है, लेकिन अब ये ऑफर खत्म हो चुके हैं। सिर्फ दीपावली रात 12 बजे तक ऑफर था, ठीक है ना। जब ऑफर अब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलो अब बात करते हैं उपाय की। सॉरी। चलो सबसे पहले हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। यह उपाय किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ धन संपदा के लिए। एक तो आपको लेने हैं बेलपत्र, ठीक है ना। एक आपको लेने हैं क्या? चावल का दाना। उस चावल के दाने को हल्दी में डुबा दो और साथ ही साथ आपको लेने हैं एक कमल गट्टा। आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है उन शिवलिंग के पास जाना, सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाना और 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद में जो भी 3 चीजें मैंने आपको दिखाई, कौन कौन सी? एक बेलपत्र, एक चावल का दाना जो हल्दी से आपने कलर किया है और एक कमल गट्टा। तीनों चीजों को अपने हाथों में लेकर के भगवान शंकर का स्मरण करके, माँ लक्ष्मी का आराधना करके उन तीनों चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा या फिर इन 5 दिवसीय दिनों में 5 दिन इस उपाय को कर लेता है उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती, हमेशा उनका घर धन संपदा से भरा होता है, ठीक है ना। करना ज़रूर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि बहुत फेमस सा उपाय है। आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए ना। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। 2 से 3 फायदे हैं। इसके फायदे क्या है? अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है घर में तो उपाय कर सकते हो। अगर घर में रोगी बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, तो कर सकते हो। घर में लड़ाई बहुत होती है तो भी आप उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चुटकी हरा मूंग, जो खड़ा वाला मूंग होता है ना, बस आपको 1 चुटकी लेने हैं। उसके साथ में आपको इस तरीके से इत्र लेना। ध्यान रखिएगा जो इत्र का इस्तेमाल आप करोगे वो परफ्यूम नहीं लेंगे। जैसा इत्र दिख रहा है यही वाला आपको इत्र लेना है। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। कार्तिक मास का स्नान दान का महीना है, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, 2 से 4 बूंद इत्र भी डाल देना। इस कलश को उठाना, जो हरे मूंग मैंने आपको दिखाए हैं उस हरे मूंग का भोग, अगर आप पे घर में वट का वृक्ष, घर के पास में वट का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो तो वहां पे तो चले जाना। अगर नहीं है तो आपके घर में महादेव का शिवलिंग हो तो उनके ऊपर पहले हरे मूंग का भोग लगाना और उसके बाद में महादेव के ही शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं नाम को नोट करेंगे, वटकेश्वर महादेव के नाम से अगर वह इत्र वाला जल, गंगा जल वाला जल आपने समर्पित कर दिया, चाहे तो पीपल पेड़ पे, चाहे तो वट वृक्ष पे या महादेव के शिवलिंग के ऊपर, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी, तो आपके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। सारी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को समझाने की। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में कभी अनाज की कमी ना हो, कभी खाने की कमी ना हो, हमेशा
अन्नकूट की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, यही मेरी कामना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।